जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हमने लास्ट लेक्चर में जिस टॉपिक का आगाज़ किया था वो थे हमारे क्वार्टाइल, उसके बाद डिसाइल थे, परसेंटाइल थे। उनके हमने जनरल फार्मूले देखे थे कि अनग्रुप डेटा के लिए क्या होते हैं। आज हम न्यूमेरिकल करने जा रहे हैं ताकि पता चले कि एक्चुअली हमने कैलकुलेट कैसे करना है। तो आपके सामने इस पेपर पर मैंने एक क्वेश्चन लिखा है कि फाइंड द लोअर क्वार्टाइल, मीडियन, upper quartile, 5th decile and 25th percentile from the following data। डेटा में आपके सामने 1 2 3 4 5 6 7 से लेकर यानी ओवरऑल हमारे जो डेटा है उसमें 15 ऑब्जर्वेशन आपके सामने मैंने लिखी हैं। आप ज़रा क्वेश्चन में गौर करें कि सबसे पहले देखें कि लोअर क्वार्टाइल कौन सा होता है? Q1। मीडियन जो होता है वो Q2 के इक्वल होता है। अपर क्वार्टाइल Q3 होता है। 5th डिसाइल D5 होता है। 5th परसेंटाइल P25 होता है। तो तीनों चीज़ें यानी क्वार्टाइल, डिसाइल, परसेंटाइल इस क्वेश्चन में दे दी गई हैं, इन्हें हम कैलकुलेट करेंगे। सबसे पहले हमने इस डेटा को अरेंज किया असेंडिंग ऑर्डर में। टाइम बचाने के लिए मैंने पहले ही अरेंज कर दिया। ये जो 15 ऑब्जर्वेशन हैं इनको हमने अरेंज करके असेंडिंग ऑर्डर में, यानी सबसे पहले छोटी वैल्यू, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी। और चूँकि ऑब्जर्वेशन हमारी 15 है, यहाँ पे ज़रा इसमें मज़ीद तस्दीक कर लेते हैं, वेरीफाई कर लेते हैं कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। ओके, अब जब डेटा अरेंज हो गया तो अब हम उन फार्मूलों की तरफ आते हैं जो हमने लास्ट लेक्चर में पढ़े थे। तो सबसे पहले देखें कि लोअर क्वार्टाइल इट मीन Q1। तो Q1 क्या था हमारा कि वैल्यू ऑफ n+1 ओवर 4th आइटम। ठीक है जी, ये हमने उसमें पढ़ा था। अब देखें कि n हमारे पास क्या है? 15 ऑब्जर्वेशन है। तो यहाँ पे वैल्यू करें, फिर इसमें n की इंसर्ट करें। 15 + 1 ओवर 4 इट मीन 15 + 1 16 ओवर 4 इज इक्वल टू 4। इसका मतलब क्या है कि वैल्यू ऑफ 4th आइटम। अब 4th आइटम हमारे पास डेटा के अंदर, अरेंज डेटा के अंदर देखना है 1 2 3 4। तो 4 पे क्या है? 15 है। 15 विल बी Q1। तो Q1 की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली। अब उसके बाद देखें कि मीडियन है या Q2 है, तो उसको कैसे देखेंगे? Q2 का फार्मूला क्या होगा जो कि मीडियन की इक्वल होता है वैल्यू ऑफ, अब Q2 है तो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, बाकी ये जो फैक्टर है n+1 ओवर 4 वाला ये एज सच कायम रहेगा। ये 2 × n+1 ओवर 4th आइटम ये हमारा Q2 बनेगा या मीडियन बनेगा। तो देखें कि वैल्यू पुट करें ना, 2 × फिर अंदर 15 + 1 ओवर 4। ठीक है, अब इनको वेरीफाई करने से क्या आएगा? 15 × 1 16, 16 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 32 यानी 32, 32 डिवाइड बाई 4 इज इक्वल टू 8th वैल्यू। ठीक है, तो 8th वैल्यू हमारी जो है वो, या 8th आइटम जो है, सॉरी 8th आइटम वो हमारा Q2 निकलेगा। तो यहाँ हम कैलकुलेट कर देख लेते हैं 8th वैल्यू, यानी 8th आइटम 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये 52 जो है ये हमारा Q2 भी होगा और यही हमारा मीडियन भी होगा। इसे हम मीडियन के इक्वल भी लिख सकते हैं। ठीक हो गया जी। अब Q3 की तरफ आ जाए, यानी अपर क्वार्टाइल की तरफ। तो अपर क्वार्टाइल का Q3 का फार्मूला क्या बनेगा कि वैल्यू ऑफ 3 × n+1 ओवर 4th आइटम। ठीक है जी। अब इसे सॉल्व करेंगे तो क्या होगा? n हमारे पास 15 है, 15 ऑब्जर्वेशन थी। 3 × 15 + 1 ओवर 4। अब देखें कि 15 × 1 16, 16 को 3 से ज़रब दें, मल्टीप्लाई करें 48, 48 को अगर हम 4 पे डिवाइड करें तो हमारे पास क्या आएगा जी? हमारे पास 12th वैल्यू आएगी। ठीक है जी, क्योंकि 48 पे 4 को जब डिवाइड करें 48 डिवाइडेड बाई 4 इज इक्वल टू 12th। तो 12th ऑब्जर्वेशन जो है, ये 12th आइटम जो है ये हमारा Q3 आएगा और Q3 विल बी इक्वल टू क्या होगा? 12th वैल्यू 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो 80।
80 हमारे पास Q3 आ गया। ठीक हो गया जी। अब हम नेक्स्ट फार्मूले की तरफ चलते हैं जो कि फिफ्थ डिसाइल का है। पैटर्न यही रखना है, फिफ्थ डिसाइल का मतलब D5। ठीक है, तो देखें कि हमारे पास डिसाइल D1 से लेकर D9 तक होते हैं। तो D5 को भी हमने कैसे इसका यानी कैलकुलेट करना है कि वैल्यू ऑफ, अब 5 है तो यहाँ पे 5 आएगा और n+1 ओवर, चूँकि डिसाइल है तो 10 से तकसीम होंगे, डेसी से निकला है। 5 × n+1 ओवर 10th आइटम, ये हमारा कहलाएगा D5। तो देखें कि 5 × n की जगह 15 + 1 डिवाइडेड बाई 10, तो क्या होगा, ये हमारी बनेगी 8th वैल्यू। क्यों, 15 × 1 16, 16 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 80, यानी 80 डिवाइडेड बाई 10 = 8। तो 8th वैल्यू जो हमारी है वो D5 होगी और D5 भी मीडियन के बराबर होता है, लिहाजा D5 जो है 8th वैल्यू हमारी कौन सी बनेगी, वो ऑलरेडी हमने देखी हुई है 52 है, तो D5 इज़ आल्सो इक्वल टू 52। अब जो हमारे पास लास्ट चीज़ रह गई है 25th परसेंटाइल। ठीक है जी, P25। अब देखिए परसेंटाइल हमारे पास कुल कितने होते हैं, 99, P1 से लेकर P99 तक। तो पैटर्न यही रहेगा। P25 का फार्मूला क्या होगा, जो हमने लास्ट लेक्चर में भी देखा था कि वैल्यू ऑफ, अब चूँकि परसेंटाइल है और 25th हमने लेना है, तो 25 से मल्टीप्लाई करेंगे इंटू n+1 डिवाइडेड बाई 100। हमें पता है कि जब हम परसेंटाइल निकालते हैं तो 100 पे डिवाइड करते हैं, डिसाइल निकालते हैं तो 10 पे डिवाइड करते हैं, क्वार्टाइल निकालते हैं तो 4 पे डिवाइड करते हैं। तो क्या होगा, 25 × n+1 ओवर 100th आइटम जो है ये हमारा P25 निकलेगा। तो कैलकुलेट करें जी, 25 × n+1 15 + 1 ओवर 100। ठीक हो गया, तो ये क्या आएगा हमारे पास, 15 × 1 16, और 25 को जब हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे, ये देखें 25 4 12, 15 × 1 16, 16 पे जब 4 डिवाइड करेंगे तो 4th आइटम आएगा हमारे पास। तो P25 हमारा Q1 की इक्वल बन गया, क्योंकि 25% वैल्यू इससे कम होती हैं, 75% वैल्यू इससे अबव होती हैं। तो P25 इज़ इक्वल टू 4th वैल्यू, और 4th वैल्यू ऑलरेडी हमने देखा हुआ 15 है, और ये देखें हमारे पास Q1 के इक्वल निकल आई है। ठीक है, तो इस तरीके से हम इन क्वेश्चन को डील कर सकते हैं। चाहे हमारे पास किसी भी किस्म का सवाल आ जाए तो हम इसी पैटर्न को इस्तेमाल करते हैं। अभी हमने D5 फाइंड आउट किया, अगर हम D9 आ जाता तो यहाँ 9 से मल्टीप्लाई करते, बाकी सारा फार्मूला इसी तरह होता। हमने P25 सॉल्व किया, P40 आ जाता तो यहाँ पे 40 लगा देते, अगर P75 आ जाता, P80 आ जाता तो यहाँ पे फार्मूले में 80 लगा देते, बाकी यही पैटर्न होता और हम उसे सॉल्व करते। तो ये तरीका था हमारा कैलकुलेट करने का, प्रैक्टिकली क्वार्टाइल, डिसाइल और परसेंटाइल। उम्मीद है लेक्चर आपकी समझ में आ गया होगा। बार बार सुनें और इससे फ़ायदा उठाएं और दोस्तों को शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।